अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, जो मेरा हरा रंग है, मेरे सेट पे हरा रंग है, वो देखकर आप ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हमारे आज़ादी का जो सेलिब्रेशन वाला दिन है वो करीब है और उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है जनाब। वैसे तो हमने पहले से ही शुरू कर दी थी। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि हम ये सोचते हैं कि जो सारी तरबियत की ज़िम्मेदारी है वो एक माँ की होती है अपनी औलाद के लिए, कि उसको अच्छा इंसान बनाए, अच्छा शहरी बनाए, अच्छा बाशिंदा बनाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती, पूरे ख़ानदान की होती है। जिस ख़ानदान में वो पैदा होता है, हमारे यहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ज़्यादातर, और माशाल्लाह हम लोग लकी हैं कि दादा दादी, फुप्पो, चाचा, ताया, ताई वग़ैरह वग़ैरह जो सारे ससुराल वाले हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे की जो तरबियत की ज़िम्मेदारी है वो माँ की तो होती है, लेकिन उसके साथ वो सारे घर वाले जिनमें वो बसता है, जिनमें वो फलता फूलता है, उनकी सबकी ज़िम्मेदारी है उसकी तरबियत करना। अब अम्मी की क्या ज़िम्मेदारी है? अम्मी खाना पिलाना, ऐसे बैठना उठना, ऐसे खाना, ऐसे चलना, ऐसे पहनना, ऐसे उड़ना, वॉशरूम, टॉयलेट, ट्रेन, ये वो सारी चीज़ें अम्मी कर रही होती हैं। फिर अब्बा की क्या ज़िम्मेदारी होती है? अगर बच्चा मैथ्स में वीक है या किसी और सब्जेक्ट में, उसको उसमें हेल्प आउट करना। खैर ऑब्वियसली आदाब सिखाना भी अब्बा की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो एक्चुअली बच्चे को बताते हैं अपने मुल्क की हिस्ट्री, अपने इस्लाम के कल्चर, अपने मज़हब के बारे में, अपने मुल्क के कल्चर के बारे में, सारी हिस्ट्री के बारे में। और जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो एक्चुअली आपके घर के बुज़ुर्गों से पैदा होता है दिल में। साथ साथ वो अपने किस्से सुनाते हैं पुराने ज़माने के, ऐसा था, किस तरह माइग्रेशन हुई, किस तरह कुर्बानियाँ दी गई, किस तरह ये मुल्क तामीर हुआ, और किस तरह हम लकी साबित होते हैं कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। ये सारी बातें एक बुज़ुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, इनसे बेहतर और कोई बावर नहीं करा सकता एक छोटे बच्चे को। हाँ, टीचर्स, कोर्सेज, वो भी सारे मिलजुल कर एक हिस्सा बनते हैं उस तरबियत का, लेकिन ये तरबियत मुझे लगता है उन बुज़ुर्गों के ही सर होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, जो बहुत वो कहते हैं ना कि एक बच्चे के अंदर अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है, सो ये काम उन बुज़ुर्गों से अच्छा कोई नहीं कर सकता जो उसकी इमीडिएट फैमिली में से होते हैं। अगर हम रिवाइंड करते हैं अपनी ज़िंदगी को, मैं रिवाइंड करती हूँ अपनी ज़िंदगी को, तो मेरी ज़िंदगी की जो 14 अगस्त जिस तरह मैं सेलिब्रेट करती थी, मुझे अच्छे से याद है। हम दिए जलाया करते थे, हम अपने अम्मा अब्बा से पैसे लेकर झंडियाँ ख़रीदा करते थे, झंडे किस तरह लगाया करते थे। एक एलिमेंट था जो हमारे अंदर था, जो शायद हमें महसूस कम होता है अपने बच्चों में। हाँ, बच्चों की प्रैक्टिकल सोच कुछ अलग है। हम तो झंडियाँ सजाना और ये उसमें लगे रहते थे, लेकिन बच्चे आजकल ये सोचते हैं कि मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न कैसे करें। बच्चों की सोच मुख्तलिफ हो गई है। हमारी सोच शायद सजावट तक थी और अपनी मुल्क से मोहब्बत तक ये थी कि हम मुल्क से बाहर सिर्फ घूमने जा सकते हैं, रह नहीं सकते। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको यह है कि हाँ जी, हम पढ़ने और बेहतर तालीम हासिल करने जाएं उधर और सुधारें अपने मुल्क को। उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, और इस माइंडसेट चेंज होने की वजह शायद हम पेरेंट्स ही हैं, जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि क्या हो गया हमारे मुल्क को, क्या हो गया है, कैसे होगा ये सारी बातें सुन कर हमारे बच्चे कुछ इस तरह इम्यून हो गए कि हमने आला तालीम लेने के बाद सर्व करना है अपनी कंट्री को। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो यहाँ रहते नहीं हैं, जो बाहर रहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए इतना सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने मुल्क के लिए। कोई एड भेज देते हैं कि भाई कोई हेल्प कर देते हैं पैसे भेजकर, या बहुत सारी ऐसी NGOs खोल देते हैं यहाँ बाहर बैठे हुए कि वो अपने मुल्क को सर्व कर सकें। एक गिल्ट अंदर होती है ना कि मैं अपने मुल्क को
कमा के लाइक वहाँ पढ़ लिख कर वहीं कमा रहा हूँ. सो वो गिल्ट दूर करने के लिए भी ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं वो बहुत करते हैं अपने मुल्क के लिए. मतलब मैंने देखा है किस तरह वो डोनेशंस बेचते हैं, किस तरह यहाँ गरीबों के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स हैं या कोई और. सो ये सारी चीज़ें अंदर से आती हैं. आपके घर में जितना ज़्यादा जिक्र इस चीज़ का होगा हम पाकिस्तानी हैं, हमारी रूट्स ये, उतना ही आपके बच्चे अपनी रूट्स के करीब रहेंगे. और स्कूल में वो फंक्शंस और वो सारी चीज़ें जो हमारे ज़माने में होती थी वो होना बहुत कम हो गई हैं. स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा बच्चों में पैदा करें. हमेशा ऐसा होता है कि कोशिश ये की जाती है कि जी 14 अगस्त जो है वो वेकेशंस के अंदर ही ख़त्म हो जाए, मगर ऐसा नहीं है. मुझे अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ हमारे स्कूल में 14 अगस्त में हमेशा फंक्शंस हुआ करते थे, टैबलेट्स हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें शौक़ होता था कि हम पार्टिसिपेट करें, हम डिबेट करें, हम गाने गाएं, मिली नगमे गाएं. टैबलो कंपटीशन होता था और बहुत सारी चीज़ें, फैशन शोज़ होते थे, कल्चरल फैशन शोज़. सो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती थी और हमें ग्लूड रखती थी अपने मुल्क से. फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते गए और चीज़ें और ज़्यादा करीब करती गई. सो अपने मुल्क के हालात हम खुद ही बदलने वाले हैं, खुद ही बदल सकते हैं. ये बात अगर बच्चों की तबीयत में आहिस्ता आहिस्ता डाल दी जाए, सो आगे आने वाली जो आपको लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का फ्यूचर, हम अपने बच्चों का फ्यूचर खुद सेव कर सकते हैं. इसी तरह कतरा कतरा दरिया बनता है. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने सेलिब्रिटीज़ से और उनसे पूछेंगे कि हुब्बुल वतनी का जज्बा वो अपने बच्चों में इंड्यूस कैसे कर रहे हैं. इसकी इंडक्शन होती है, इंड्यूस करना पड़ता है. बैठे बिठाए बच्चों को वही नाजिल नहीं होगी कि हाँ भाई मुल्क कैसे बना और कितनी कुर्बानियाँ दी गई. थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कहानियों के ज़रिए हमें उन्हें बावर कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुल्क ऐसे ही नहीं मिला. छोटे से ब्रेक के बाद आइए, रहिए हमारे साथ. सेलिब्रेशन शुरू है आज से. अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी. सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू.